गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग ये मीटिंग रखा हुआ है इसलिए जो वर्क एट हाइट में अभी जो काम हो रहा है वो वर्क एट हाइट में काम हो रहा है। तो वर्क एट हाइट में क्या खतरा हो सकता है, हम उसको कैसे बचेंगे, उसके लिए आज मीटिंग रखा हो गया है। जो हम वर्क एट हाइट तो हम जानेंगे जो वर्क एट हाइट क्या है। तो वर्क एट हाइट क्या है, सबसे पहले जो वर्क एट हाइट कोई भी ऐसा काम जो ग्राउंड लेवल जो ग्राउंड सरफेस लेवल से 1.8 का ऊंचाई पे हो और उस काम के दौरान कोई इंसिडेंट हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए तो उसके वर्क एट हाइट कहा जाता है। तो वर्क एट हाइट में जो पहला खतरा जो होता है जो फॉल फ्रॉम हाइट, यानी काम करने के दौरान आदमी को गिर जाना। उसके बाद नेक्स्ट होता है फॉलिंग ऑब्जेक्ट, कोई मटेरियल गिर के ऑब्जेक्ट हो जाए, किसी नीचे आदमी है उसके ऊपर ऑब्जेक्ट हो जाए। उसका स्ट्रक्चरल फेलियर होता है, ये अगर स्कैफोल्डिंग में आदमी काम कर रहा है तो कोई पार्ट मिसिंग है तो स्ट्रक्चर फेलियर होने का चांस रहता है। उसके बाद स्लिप एंड ट्रिप्स मिस्टेप, आने जाने का स्लिप एंड ट्रिप जो मिस्टेप है उसके वजह से भी खतरा होता है। वेदर कंडीशन अगर ख़राब है तो उसके कारण जो है वो खतरा हो सकता है। इसलिए जो डायरेक्ट वो बारिश आ सकता है, वो हवा आ सकता है वाइंड स्पेस की वजह से, तो स्कैफोल्डिंग को कोलैप्स होने का चांस रहता है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल हजार्ड, अगर ऊपर ऊंचाई पे काम कर रहा है वहाँ से अगर इलेक्ट्रिकल का केबल गया हुआ है और ओपन है तो वहाँ पे खतरा है। उसके बाद होगा अनस्टेबल वर्किंग सरफेस, अगर जो हम लेडर लगाए हुए हैं काम करने के लिए वो सरफेस लेवल हमारा बराबर नहीं है तो कोलैप्स होने के चांस रहेगा, तो भी खतरा है। उसके बाद एक्सेस एंग्री, आने जाने का अगर रास्ता सही नहीं है, अगर उसमें इशू है, लेडर डैमेज है, डिफेक्टिव है, तो वो भी जो है खतरा है। इंडिकूट सेफ्टी मेजर, वहाँ पे इंडिकूट सेफ्टी मेजर है, इसके वजह से भी वो खतरा हो सकता है। और काम करने के दौरान ओवरलैचिंग और ओवरलोडिंग जो है, ऊपर सामान रखा हुआ है और ओवरलैचिंग कर रहा है और ओवरलोडिंग है तो उससे जो है कोलैप्स होने का चांस रहता है, वो भी खतरा है। पुअर हाउस कीपिंग, अगर उस पर पुअर हाउस कीपिंग है तो उससे भी जो है खतरा हो सकता है। जो भी अगर स्कैफोल्डिंग पे काम कर रहा है, अनवांटेड मटेरियल है, उससे भी जो है खतरा हो सकता है। तो हम जानेंगे जो हम सेफ्टी प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं। तो हमारा सबसे पहले वहाँ पे है फुल बॉडी हार्नेस प्रोवाइड होना चाहिए। दूसरा जो कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए, जो कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए, जो काम का लायक हो, कॉम्पिटेंट पर्सन वो होना चाहिए। उसके बाद जो है ना हमारा ट्रेनिंग होना चाहिए, बिफोर द स्टार्ट द वर्क ट्रेनिंग, काम के दौरान जो है हमारा ट्रेनिंग होना चाहिए। जो हम ये काम करने के लिए जा रहे हैं तो इसमें हमारा रिस्क क्या है, तो उसके लिए हमारा ट्रेनिंग होना ज़रूरी है। उसके बाद हम उसमें गार्ड रील्स एंड बैरियर्स लगाएंगे, अगर कोई भी अगर पार्ट उसमें यदि डिफेक्टिव है तो उसको हम तुरंत चेंज करेंगे। गार्ड रील है हो गया, टू बोर्ड हो गया, ऐसे करके बैरियर्स। उसके बाद टूल लेन यार्ड, अगर वो जो टूल्स लेके काम कर रहा है तो उसको पूरा से लेन ऐड करना है, एंचरिंग करना है। उसके बाद रेगुलरी इंस्पेक्शन करना है, रेगुलरी बेसिक पे करना है। वो उससे क्या हमको बेनिफिट मिलता है, जो हमारा जो स्कैफोल्डिंग है उसमें कुछ पार्ट तो मिसिंग नहीं है। इंस्पेक्शन के दौरान, इंस्पेक्शन जब होता है तो उसके दौरान ये मालूम चल जाता है जो हमें ये पार्ट डिफेक्टिव है, तो उस टाइम चेंज हो जाता है। उसके बाद हाउस कीपिंग वेल है तो कोई खतरा नहीं है। इमरजेंसी प्रोसीजर होना चाहिए, अगर वर्क एट हाइट पे काम हो रहा है तो वहाँ पे इमरजेंसी प्रोसीजर होना चाहिए। उसके बाद हम वहाँ पे फर्स्ट एड होना चाहिए, ट्रेन फर्स्ट एड होना चाहिए, जो फर्स्ट एडर अवेलेबल एट साइड होना चाहिए। उसके बाद वार्निंग साइन बोर्ड वहाँ पे होना चाहिए, काम करने के दौरान जो उस एरिया को वार्निंग साइन बोर्ड होना चाहिए और बैरिकेशन होना चाहिए। और उसके बाद वर्क परमिट होना चाहिए, वर्क एट हाइट का वर्क परमिट होना चाहिए। उसके बाद मॉनिटर करना है, मॉनिटर करना है जो वेदर कंडीशन का, वेदर फोरकास्ट एंड पोस्टपोन्ड वर्क एंड एडवर्स कंडीशन लाइक रेन और आइस, हाई वाइंड यदि प्लेस में जो है वाइंड हवा जो ज़्यादा है उसके वजह से भी जो है यदि हो सकता है। तो ये चीज़ जो है वर्क एट हाइट के कैटेगरी में है। हम जाने जो वर्क एट हाइट क्या होता है, उससे खतरा क्या हो सकता है, उससे हम बचाव क्या कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से जो है हम लोग अपना जो है काम हम लोग सेफ्टी के साथ कर सकते हैं। काम करने के लिए इस चीज़ को जो हम कभी भी फॉलो करेंगे
तो हमारा वहाँ पे खतरा होने का 0 चांस रहेगा। इसलिए हम जान गए जो हमारा सबसे पहले खतरा क्या हो सकता है, हम उससे कैसे बचेंगे, हमारे वहाँ पे क्या-क्या सावधानी होना चाहिए। तो इस चीज़ से हम लोग कंट्रोल करके हम अपने साइड पे वर्क एट हाइट में खतरे को दूर कर सकते हैं। तो हम आज हमारा टीवी का मेन मकसद था वर्क एट हाइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक एंड शेयर करना ज़रूर